पब्लिक का सोच ये था कि सीबीआई बड़ा बड़ा मछली को पकड़ेगा और ये जो स्टेट पुलिस लोग छोटा मछली सिर्फ पकड़ता है, बड़ा को डरता है। तो पब्लिक यहाँ में थोड़ा भरोसा टूट रहा है, मैं जहाँ तक सोच रहा है। और उन लोग को अभी डेप इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पेपर लीकेज का फियास्को है, इसमें काफ़ी वो कर रहा है। और आज देखने में आया कि मिनोती बोरांग का हेयरिंग भी था, उसके बाद एस्पिरेंट के साथ साथ आप यहाँ आए हुए हैं, तो इसकी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब हम तो इसलिए मतलब आए हैं कि उन लोग के साथ में सॉलिडरिटी सपोर्ट के लिए आए हैं और करते आगे करते रहेंगे। और एक्चुअली ये जो केस तो बहुत सीरियस केस है और ये एक किसी इंडिविजुअल के लिए ये नहीं लड़ा जा रहा है, किसी फैमिली पार्टिकुलर टारगेट करके नहीं लड़ा जा रहा है और किसी पार्टिकुलर मतलब कम्युनिटी के लिए भी नहीं लड़ रहा है। लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये कम्युनिटी के खिलाफ में ज़्यादा आवाज़ बोल रहा है, लिख रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में। हम लोग का एक्टिविस्ट और जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी काफ़ी बोलने वाला बोल रहा है। एक्चुअली ये किसी क्लाइंट कम्युनिटी को हम लोग टारगेटेड नहीं है। वी आर ओनली टारगेटेड अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम, करप्ट पीपल हु इन्वॉल्व इन द क्राइम इन करप्शन, उनका खिलाफ में हम लोग लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक लीगल जो एक्सपीरियंस है एक्टिविज्म लाइफ में बैठ के, अरुणाचल में जो क्राइम करप्शन कर रहा है, करने वाला रियल करने वाला लोग यहाँ में पनिशमेंट नहीं होते हैं। यहाँ में जो पनिशमेंट मिल रहा है, कुछ केस रजिस्टर और ट्रेल हो रहा है, वो भी बहुत कमज़ोर आदमी को, गरीब लोग का यहाँ में ज़्यादा चल रहा है। जो बड़ा बड़ा मछली लोग को भी यहाँ नहीं आते हैं, छोटा मछली यहाँ में रोज़ लाइन लगा लगा के ऐसे में आ जाता है। तो ये आज का मैटर तो पब्लिक के लिए बहुत मतलब है कि स्टेट चाह रहा है कि ये केस को तो जस्टिस मिलना चाहिए। सुनने में आया है कि सीबीआई जल्दी ही ये केस को लेकर क्लोज करने वाले हैं। आप काफ़ी टच में रहते हैं सीबीआई के साथ में, सर क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में? सीबीआई का बात तो ये था कि ये केस को वो लोग जल्दी चार्जशीट दे देंगे और कोर्ट में भेज देंगे। विद इन फ्यू मंथ्स का अंदर में वो लोग कोर्ट में पेपर केस इशू को लेके वो लोग कोर्ट में भेज देंगे, ऐसे बोल रहे थे केस आईओ ने। और स्पेशली डिसप्रोपोर्शनेट एसेट को तो वो लोग इंक्वायरी नहीं करेगा, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंस्ट्रक्शन होना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आके डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसके लिए अलग से केस होना है, ये बात है। तो मैं तो चाह रहा है कि एक्चुअली यहाँ में जो अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्राइम करप्शन हो रहा है, सोर्स ऑफ क्राइम को जानना चाहिए सिस्टम को भी और एजेंसी को भी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई बोलो, एसआईसी बोलो, गवर्नमेंट बोलो। सोर्स ऑफ क्राइम करप्शन क्यों हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। पैसा के लिए किया, दंड दौलत के लिए किया है, ज़मीन के लिए, बिल्डिंग के लिए किया है, अपना परिवार फैमिली को बहुत ऊंचा तक ले जाने का वो काम किया, लाभ लालची में काम किया। तो इसको तो अभी सीबीआई जस्ट कोई भी एजेंसी है, पुलिस इंक्वायरी जो करने वाला, जस्ट पेपर लीकेज का केस को तो ऑलरेडी क्रैक हो चुका है। पेपर लीकेज केस को सोल्व ऑलमोस्ट, मतलब जो पर्टिकुलर जो पर्सन जो रेड हैंडेड पकड़ा वाला को तो अरेस्ट किया गया स्टेट पुलिस ने, फिर स्टेट पुलिस से एसआईसी में ट्रांसफ़र किया, एसआईसी से अभी सीबीआई में ट्रांसफ़र किया। पब्लिक का सोच ये था कि सीबीआई बड़ा बड़ा मछली को पकड़ेगा और ये जो स्टेट पुलिस लोग छोटा मछली सिर्फ पकड़ता है, बड़ा को डरता है। तो पब्लिक यहाँ में थोड़ा भरोसा टूट रहा है, मैं जहाँ तक सोच रहा है। और उन लोग को अभी डेप इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, स्पेशली जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट कोई इंक्वायरी करके डिटेल वेरीफाई और उसको इन्वेस्टिगेशन करने से ही माने कोर्ट में वो जो जितना भी माने एविडेंस कलेक्ट किया, जो जमा किया है एसेट को, वो कोर्ट में काम आएगा, वो एविडेंस आएगा, सपोर्टिंग बैकअप एविडेंस में कोर्ट में आएगा। कोर्ट में तो आने से बिना एविडेंस का कोर्ट में तो काम नहीं होगा, यहाँ केस ऐसे जल्दी क्रॉस हो जाएगा। Yes, as my colleague, she have stated that you've been very vocal regarding this APPSC fiasco. So, how do you, what's your take and how do you look into this particular scenario, the paradigm of how the CBI is working on this particular case? Actually, काम तो अभी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तो, लेकिन हम लोग जो पब्लिक है और एस्पिरेंट का जो सेटिस्फेक्शन काम तो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। सीबीआई ने कहा रहा है कि 16 जगह को रेड मारा है, तो रेड मारने से तो जहाँ जहाँ रेड मारा है तो वहाँ में क्या फाइंडिंग्स है, क्या आउटकम है, वो भी तो चाहिए पब्लिक को।
और प्रेस ब्रीफिंग भी होना चाहिए बीच बीच में, अपडेट पब्लिक इतना स्टेट अभी हर फैमिली हर कम्युनिटी क्लाइंट यहाँ में नाराज़ है, सेंटिमेंट है, तो सीबीआई को प्रेस ब्रीफिंग होना है। अब 16 जगह में रेड मारा है तो किस किस को अरेस्ट हुआ है और किस किस का एक्यूज़ का प्रॉपर्टी को सीज किया और बैंक अकाउंट को फ्रीज किया और एसेट को सीज करके अभी रखा है। तो मैं तो चाहता है ऐसे एक्टिविस्ट बहुत लोग का गरीब फैमिली से जो बैकग्राउंड रूरल एरिया में है, वो उसका बेटी बेटा कैपिटल में ज़मीन जगह भी नहीं है, घर भी नहीं है और रिलेटिव भी नहीं है, बहुत काफ़ी लोग का, वो लोग आके यहाँ में रहने बैठा है और इतना मैंने पेपर प्रिपरेशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट में खर्चा किया है। गवर्नमेंट और ये एजेंसी लोग मिल के जितना भी एक्यूज जो पैसा लिया गया है उसको वापस लाना है और उसको सीज बैंक को फ्रीज बैंक का अकाउंट को लेके जो एक्सपीरियंस लोग के लिए गेस्ट हाउस खोल दो, गेस्ट हाउस बना दीजिए या तो पीजी हॉस्टल बना दीजिए या कोचिंग इंस्टीट्यूट बना दीजिए। इतना नुकसान हो गया ना, बहुत सारा फैमिली यहाँ तो कोई तो 5% इंटरेस्ट लेके यहाँ में अरुणाचल में अपना बेटा बेटी को एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट होता है। ये बहुत सारा फैमिली में ऐसे होता है। तो उसको दिखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत कुछ करना है और सीबीआई और एसआईसी पुलिस ये सब दुख दर्द को जानते हुए पब्लिक के लिए ही बैठा है। जब हम लोग पब्लिक नहीं होगा कहाँ से सीबीआई होगा, कहाँ में यहाँ में एसआईसी पुलिस होगा, होम डिपार्टमेंट ही नहीं होगा, अरुणाचल ही नहीं होगा। पब्लिक है इसलिए वो लोग बैठा है और हम लोग का जितना भी पब्लिक है टैक्स पे मनी को गवर्नमेंट जो है जुडिशियसली यूज़ करना है, स्पेशली अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट वे में यूज़ करके ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसी को जिसमें टैलेंट को फिल्टर करके गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है, ऐसे एजेंसी में इतना पब्लिक का एक्सचेकर और पब्लिक का टैक्स पे मनी को वहाँ यूज़ करके लोगों का जो वहाँ में जो बैठे हुए लोग का सैलरी में वेजेस में देता है, तो काम भी क्वालिटी होना है। तो आज पब्लिक नाराज़ है, तो इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करना चाहूँगा, जो एसेट इलीगल एसेट को फ्रीज करके स्पेशली लैंड बोलो, बिल्डिंग बोलो, बैंक अकाउंट बोलो, जितना भी एसेट को निकाल के ये पब्लिक और इस कास्ट के अनएम्प्लॉयड के लिए, एस्पिरेंट लोग के लिए और जुडिशरी के लिए और अभी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बिल्डिंग को भी चेंज करना चाहिए। इतना पापिया यहाँ में बहुत गंदा काम कर रहा है। ऐसे आप देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन का सामने में 1 मीटर का बगल में एसपी का ऑफिस है, एसआईसी का पूरा वहाँ में विजिलेंस ऑफिसर लोग बैठा हुआ है, इंस्पेक्टर लोग वहाँ बैठा है। 2 मीटर आगे में क्राइम हो रहा है, क्या आ रहे हैं? तो डर नहीं है तो विजिलेंस ऑफिसर मतलब क्या है? उसको इतना डर होना चाहिए, आदमी दिखते ही खाना शुरू होना है ना, उसका मतलब काम काज ऑनेस्टी सिंसियरिटी डेडिकेटेड को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ एसआईसी को इंसल्ट कर रहा है। असली में अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में जितना भी बैठा है जो मेंबर चेयरमैन सेक्रेटरी है, इसलिए मतलब वो कमीशन का बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए। उसको ऐसे जगह में लगाना यहाँ में माने सिक्योरिटी बहुत टाइट हो, मिलिट्री पैरा मिलिट्री पूरा आगे पीछे बॉर्डर में फेंसिंग ठीक ठाक करके और एरिया कंपाउंड ऑलमोस्ट ऐसे मतलब 4-5 हेक्टेयर एरिया का ऐसे लेके सिक्योरिटी अच्छा से प्रोवाइड करके जो एम्प्लॉई है पब्लिक सर्विस के लिए जो एम्प्लॉय किया जाए उसको बाहर इतना घूम फिर करके नहीं करने के लिए, जैसे जज का ज़्यादा पब्लिसिटी घूम फिर नहीं करता है ना, जज हाई कोर्ट जज सेशन जज लोग ज़्यादा लेमलाइट और पार्टी में नहीं आते, इस टाइप का उन लोग को भी ज़रूरी हो गया। अभी उन लोग को एकदम जेल में बंधा हुआ जैसे काम करने देना है। पब्लिक हम लोग का जो गरीब लोग का पैसा जा रहा है, टैक्स पे कर रहा है उस लोग का सैलरी में काम करने देने के लिए, तो वहाँ में बैठ के हम लोग चोरी करने के लिए पेपर चोर, पैसा चोर, नौकरी चोर वो के लिए नहीं बैठा है ना। पब्लिक तो चाह रहा है कि ऑनेस्टी और सिंसियरिटी वहाँ में बैठ के सोसाइटी के लिए काम करो और इतना आने वाला जनरेशन लाइफ को मतलब कंसर्न होते हुए क्यों मर्डर करेगा इतना आने वाला जनरेशन को। यहाँ एक फैमिली में 5-5 दोस्त ऑफिसर होते हैं। अरे वो एक कई जगह में एक विलेज में ही एक पियून भी नहीं होता, एक एलएसी यूडीसी बाबू भी नहीं होता है, एक सर्कल में ब्लॉक में भी एक ऑफिसर दिखाई नहीं देता। ऐसे जगह भी बहुत है। तो
सोसाइटी में इम्बैलेंस हो रहा है, उसको देखते हुए भी कुछ दुख दर्द होना है। खास के सिविल सेक्रेटरीट में हम लोग का अरुणाचल में जितना भी पॉलिसी मेकर वहाँ बैठा हुआ है, IAS ऑफिसर है, IPS है, MLA मिनिस्टर है, MP लोग वहाँ में आना जाना करता है, रोज़ मीटिंग होता है। क्या का मीटिंग है? उसके लिए करना है, हम लोग पब्लिक के लिए करना है ना। आप धन दौलत कुमा के वॉल बिल्डिंग बनाते रहो, बिजनेस मॉल बंगला होटल जिम खुलते रहो, और आजकल क्या क्या इनोवेशन मारते रहो। फेस्टिवल में जाएगा, हेलीकॉप्टर में लैंडिंग अप डाउन करेगा, डांस करेगा, खाए पिएगा, कोई नदी में मर जाता, क्या क्या न्यूज़ आता है। तो वो सब चोरी है। स्पेशली हम यहाँ का जो पॉलिसी मेकर ऑफिसर को बोलना चाहूँगा कि एक एग्जांपल लीजिए, एक रोड बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए। हम ऐसे एक्टिविस्ट होके मालूम है अभी ना, हम टेक्निकल वाला नहीं है। एक रोड बनाने के लिए देखिए, रोड को पत्थर जो नीचे में एक लेयर जाता है, फिर उसका ऊपर में छोटा पत्थर होता है, फिर सीमेंट है, सेन है, और पानी भी कितना मिक्स होना है। क्वालिटी सीमेंट चाहिए, क्वालिटी रोड चाहिए, क्वालिटी हमारे सेन ग्रेवल चाहिए। तो इसमें कितना दिन पानी रखना है, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। और ड्रेन का कितना वाइडनिंग होता है, वो सोच के टेक्निकल वे से गाइड करना पड़ता है इंजीनियर को। आज हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है, ऊपर में बैठा है, अप डाउन नीचे में बैठने वाला लोग, वो भूल गया। होटल में बैठा है, 3-3 लाख करोड़ का पैसा का ले लेके मैं खेल रहा होता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे आपका टाइम एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए पब्लिक के लिए। सर आप लाइक मैं थोड़ा सा ये टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट से आप आए हैं, आप फाइनल मतलब लास्टली जो पेरेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स का पेरेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, उनको क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो पेरेंट गार्जियन को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज ऐसे समय आ गया कि पेरेंट गार्जियन लोग ही CBI का रोल करना चाहिए, पुलिस का रोल करना चाहिए आज का दिन में। क्योंकि आप लग रहा है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो रहा है पुलिस का रोल को, SIC का, CBI का। आज आप लोग आगे आइए, अरुणाचल का जितना भी अनएम्प्लॉयड है, एस्पिरेंट है और पेरेंट गार्जियन है, आप लोग ही पुलिस का रोल कीजिए, डॉक्यूमेंट खाली कीजिए। जितना भी एक्यूज है, ताकि जेरंग का तो कितना लंबा लिस्ट अभी आ रहा है, ऐसे ऐसे एक्यूज बहुत है अभी। उसका निकल के सोशल मीडिया में दीजिए, CBI को, SIC पुलिस को दीजिए। पब्लिक कोऑपरेट करने से कहाँ यहाँ छुपने जगह है। आप दिखा है ना, सोशल मीडिया इतना स्पीड है। So a few days back, an article was published where there was mention about the fast track court in Arunachal Pradesh. उसके बारे थोड़ा सा इंसाइट दे पाओगे? यस, मैं ये लास्ट ईयर मैंने उस दिन भी हम प्रेस ब्रीफिंग में कहीं बताया था। 2021 को हम दिल्ली गया था, वहाँ किरण रिजिजू साहब को मिले थे और उनका मिनिस्ट्री ऑफिस में गया है। ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ना। तो ये अंदर में किरण साहब का अंदर में आता है जो कोर्ट नहीं खोलना। अरुणाचल में कोर्ट खोलने के लिए बहुत है। अभी फैमिली कोर्ट भी यहाँ खोलना है ना, लेबर कोर्ट भी खोलना है, NIA कोर्ट खोलना है और CBI कोर्ट खोलना है, फास्ट ट्रैक। और पक्षो बोलता है ना, जो सेक्सुअल ऑफेंस छोटा लोग का, तो उसका भी कोर्ट करना। ऑलमोस्ट हमें 5 कोर्ट खोलने के लिए है अरुणाचल में, जो वो की करना है। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बैठा है, पावरफुल मंत्री में, क्यों डाला कर रहा है? ये इसको भी क्या सोचता है? मतलब ये स्टेट का इशू है और लोकल इशू है। हम चाहते हैं किरण साहब ने ऐसे मौका में इसको करना चाहिए। और वहाँ से हमको कुछ रिपोर्ट, मतलब बारबल रिपोर्ट मिला है कि अरुणाचल से, मतलब यहाँ सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस नहीं है, पेंडिंग नहीं होता है। यहाँ में रेप केस का पेंडिंग नहीं है और बहुत सारा पक्षों केस पेंडिंग नहीं है, ऐसे कुछ खबर मिला है बोला। लेकिन हम इसलिए आज सेशन कोर्ट में एक आर्टिकल फाइल किया है कि यहाँ में कितना रेप केस है, किडनैप केस कितना है, करप्शन केस कितना है, आर्म्स एक्ट का केस कितना है, और यहाँ में कितना, मतलब वो बहुत सारा केसेस होता है ना जो क्रिमिनल है, और NDPS को जो ड्रग का एडिक्शन का भी, वो सब बहुत कुछ लंबा लिस्ट करके हम अभी जस्ट फाइल करके आया है। तो कब देगा मालूम नहीं है। ये यहाँ का जो यहाँ से सेन हो रहा है बोला सेशन कोर्ट से, और यहाँ का गवर्नमेंट से कि वहाँ केस नहीं है, यहाँ तो ऑलमोस्ट नील का बराबर है। तो मैं चाहता है कि यहाँ में तो केस जरूर पेंडिंग है। मेरा एक केस ही यहाँ में, मेरा कार में बूम पिस्तौल रखने वाला केस ही यहाँ में 2 साल का बाद एक हेयरिंग आ रहा है। उसे हम डाउट हो रहा है कि केस क्यों नहीं पेंडिंग है। वो इतना मतलब हाई प्रोफाइल केस था, वो आज भी पेंडिंग पड़ा है, 2 साल का बाद एक हेयरिंग है। तो आप देखिए यहाँ में अभी वही
ऑफिस भी दिखने जाऊंगा कि हमें सीबीआई लोग का भी ऑफिस है, मतलब क्या लैंड है, तो वहाँ में आप लोग भी आए हैं मीडिया